अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। दोस्तों, जैसा कि ये S7 एज है मेरे पास और इसके कैमरे में देखा जा सकता है कि इसमें पानी गया हुआ है। ये पानी दिखाई दे रहा है, तो ये वाटर डैमेज फ़ोन है। इसको खोल के हम जो है ना चलाने की कोशिश करेंगे। ये फ़िल वक्त जो है ना डेड है बिल्कुल। अगर मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो रहा, तो स्टार्ट करते हैं। इसके खोलने के लिए हमें जो है ना हॉट एयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हॉट एयर गन मैंने ऑन कर दिया। तो इसको आस्ता आस्ता से जो है ना हीट देने की कोशिश करते हैं। मैं अक्सर हाथ में पकड़ के जो है ना इसको हीट देता हूँ फ़ोन को या बैटरी वगैरह को अगर खोलने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हाथ में हमें अंदाज़ा होता रहता है कि कितनी हीट जो है ना बर्दाश्त हो सकती है। जितनी हमारा हाथ जो है ना हीट बर्दाश्त कर सकता है, इससे कई गुना ज़्यादा जो है ना ये प्लास्टिक और ये सेलफ़ोन के पार्ट्स जो है ना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हाथ में पकड़ के जो है ना अक्सर हीट देता हूँ, ताकि जो है ना अगर ज़्यादा हो रही हो तो रोक दिया जाए। तो अगले स्टेप में इसमें ब्लेड कार्ड और शेविंग ब्लेड में यूज़ करूँगा। शेविंग ब्लेड इसलिए कि ये बहुत बारीक होता है और ये आसानी से जो है ना इसके नीचे चला जाएगा, बैग के नीचे। ये बैग वैसे ही आसानी से खुल रही है, इसका मतलब है कि पानी भी इसके खुलने की वजह से गया है इसके अंदर। तो इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो खोलने की कोशिश करते हैं इसको। ये बैक इसकी जो है ना पहले से ही नरम है, इसका मतलब है कि ये खुला हुआ फ़ोन है और इसी की वजह से इसमें पानी गया है। तो इसी तरह से इसको ऊपर लेके जाना है और यहाँ पे आगे ज़्यादा जो है ना कार्ड को अंदर नहीं डालना। अगर बहुत ज़्यादा कार्ड को अंदर डाल के ऊपर खींचेंगे तो इसकी जो है ना स्ट्रिप कट जाएगी। इसके यहाँ पे जो है ना वायरलेस चार्जर की लगी हुई है, स्ट्रिप लगी हुई है। तो जहाँ पे आप देखें कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ले रहा है तो आप वहाँ पे रोक दें और दोबारा हीट इसको दे दें। तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर वाली साइड पे दोबारा से हीट दूँगा। तो इसमें जल्दी करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बैग को तोड़ना नहीं है, इसको हमने बचाने की कोशिश करनी है। जहाँ तक भी हो कोशिश करें कि आप जो है ना आसानी से जितना ये उठ रही है उतना ही उठाएं इसको। साइडों पे तो ये गम जो है ना इसकी उतर चुकी हुई है।
अब कोई प्लास्टिक का टूल लेते हैं और उससे उठाने की कोशिश करते हैं इसको। इसके अंदर पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इसको रोक रही है। इसको ऐसे फंसा देते हैं अंदर इसके। यहाँ पे भी गम है इसकी। तो अब इसको आपने हल्का सा ऐसे करना है, ऐसे करना है और इसको उठा लेना। इसको जब ऐसे उठा लिए, यहाँ पे जो है ना आसानी से देखा जा सकता है कि इसमें बहुत सारा पानी जो है ना अभी भी घूम फिर रहा है इधर। ये आप देख सकते हैं। तो इसको अब हम कैमरे को प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें ये स्पेशल टेप है, ये लगा देते हैं इसके ऊपर ताकि इस पे हाथ वगैरह टच ना हो। बैग को साइड पे कर देते हैं और ये भी साइड पे कर देते हैं। अब इसको खोलते हैं। तो खोलते वक्त जब हमने इसको खोलना है तो इसका जो है ना पेच सारे के सारे आपने एक ख़ास जगह पे रखते जाना है और कोशिश करें कि ये गुम ना हो। पेज का आपने स्लिप नहीं करना पेज के अंदर, वरना पेज की जो है ना वो ऊपर वाली कैप ख़राब हो जाएगी, उस पर निशान भी आएंगे और वैसे भी जो है ना स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पेज इसके सारे के सारे जो है ना वो तकरीबन खुल गए हैं। अब इसकी जो है ना यहाँ से हमने उठाना है इसको उतार देना एक बार, बाद में लगा देंगे। तो ये उठता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये ऊपर वाला पीस उठा देना, इसमें लगाते हैं फिर। प्लास्टिक के टूल से जो है ना वो नुकसान के कम जो है ना ख़तरा है। तो इसको साइड पे रख लेते हैं। अब फिर इसको एक बार उतारते हैं और अब की बार हम टेप नहीं लगाएंगे। इसको प्रोटेक्ट कर दिया। सबसे पहला काम जो करना होता है हमने इसकी बैटरी को अलहदा करना है, उसके बाद आप बाकी कनेक्टर अलहदा कर लें और इसको जो है ना बोर्ड को निकाल के वॉश करना है हमने। किसी भी बारीक चीज़ से आप उठाते जाएं। तो अब हमने इसको भी जो है ना उठा देना है, ये प्लास्टिक के पीस को। इसको भी ये पानी इसमें बगौर देखा जा सकता है, साइड पे करते हैं। अब ये कनेक्टर उतार देना है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे। बोर्ड इसका जो है ना काफ़ी चांसेस हैं कि
ख़राब हो गया हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अब बोर्ड को उठाने से पहले आपने सिम को चेक करना है। सिम सॉकेट, अगर ये सिम ट्रे है इसके अंदर है तो इसको निकाल लें। बोर्ड को जो है ना आस्ता से निकाल लेना है और फिर इसको चेक करना है कि इसमें क्या क्या कहाँ पे जो है ना पानी ने नुकसान किया है। ये इसकी वायरलेस चार्जिंग की जो है ना फिटिंग है, कोयल है, इसके अंदर कोयल एक लिपटी हुई है। तो वॉश करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे देखा जा सकता है इसको काफ़ी सारा जो है ना इसमें ये सफ़ेद कलर की जो है ना इस पे कार्बन आया हुआ है और इस एरिए पे देखा जा सकता है थोड़ा सा स्क्रीन के कनेक्टर पे मैंने देखा था काला सा बना हुआ निशान। ये तो अब कैमरे को अलहदा करना, हमने कैमरे को नाखून से या प्लास्टिक के किसी टूल से आप उतार लें और इसको ख्याल रखें कि इसमें यहाँ से बोर्ड जो है ना बहुत नाजुक है इसका, जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है ये यहाँ से बोर्ड आसानी से टूट सकता है और आपने इसका ख्याल रखना है कैमरे को उतारते हुए। अब एक बार यहाँ पे नमाज का वक्फा है, उसके बाद वापस आते हैं फिर। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें सारी साइड पे कर लेते हैं। अब इसको मैंने वॉश करना है और ये स्क्रीन के कनेक्टर पे भी जो है ना ये क्लोज़ करके मैं इसको फोकस करता हूँ। कनेक्टर पे काला सा निशान दिखाई दे रहा है, तो इसको वॉश करके चेक करते हैं क्या बनता है। इसके लिए मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, ये 530 इसका जो है ना नाम है, चाइना की बनी हुई है, मदरबोर्ड क्लीनर के तौर पे जो है ना यूज़ करते हैं हम। तो इसके लिए हल्का सा जो है ना इस कनेक्टर को और हल्का सा इस कनेक्टर को लगा देते हैं स्प्रे। उसके बाद इसको हम ब्रश से साफ़ करेंगे। ब्रश के लिए नॉर्मल टूथ ब्रश यूज़ करते हैं हम। एहतियात से आपने ये जो है ना साफ़ करना है इसको, ताकि स्ट्रिप वगैरह जो है ना वो ख़राब ना हो, कट ना जाए आपके ब्रश से। अब इसका जो है ना फ्रंट कैमरे के लेंस को आपने कभी भी कोई चीज़ टच नहीं करनी और कनेक्टर को वॉश कर लें, साफ़ कर लें, वैसे ही कर लें। इसको गम वो लगाने की ज़रूरत नहीं, लिक्विड। तो बाकी तकरीबन ये कनेक्टर जो हैं इन पे जो है ना वोल्टेज नहीं आते, तो ये ख़राब नहीं हुए। बैटरी वाला भी ठीक है। तो इसको हल्का सा और लगाते हैं। अब बाकी आपने इस कनेक्टर को चेक करना है। ये भी तकरीबन साफ़ है। तो इसको आपने जो है ना अगर आप कर रहे हैं तो हॉट एयर गन से इसको वॉश करें, पहले साफ़ करें। एक मुझे ये फिंगरप्रिंट सेंसर वाली स्ट्रिप पे जो है ना नज़र आया थोड़ा सा इसके जो है ना कार्बन वगैरह, तो इसको भी हम
हल्का सा जो है ना स्प्रे लगा के तो साफ़ कर लेंगे। तो अब बारी आती है बोर्ड की। इन सबको साइड पे करते हैं। बोर्ड का तो वाज़े दिखाई दे रहा है ये कार्बन। तो इस पे जो है ना पे थोड़ा सा स्प्रे लगाना है और इसको आसानी से आहिस्ता आहिस्ता से वाश कर देना है ताकि कोई चीज़ जो है ना टूट ना जाए। बारीक बारीक कंपोनेंट्स होते हैं तो इनका भी ख्याल रखना। माइक को आप बचा लें। माइक के अंदर कोशिश करें कि स्प्रे ना जाए। अब भी इसके जो है ना प्रोटेक्शन शील्ड भी उतार देते हैं ताकि इसके नीचे को पानी वगैरह का जो असर है वो भी साथ ही क्लियर हो जाए। इसको मैं पकड़ता हूँ। तो आस्ता आस्ता से इसको साफ़ कर लेना है। अब इसकी दूसरी साइड इसकी भी शील्ड उतार लेते हैं। इसको उतार लिया। तो अब अगला स्टेप आता है, हमने इसकी बैटरी को चेक करना है कि बैटरी अब जो है ना करंट है इसमें या नहीं है। तो इसके लिए मल्टीमीटर यूज़ करेंगे हम। मल्टीमीटर को डीसी जो है ना 20 वोल्ट पे सेट कर लेना हमने। अब बैटरी के जो है ना बाहर वाले दोनों पॉइंट पे टच करके चेक करना है कि इसमें कोई करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बैटरी 0 वोल्ट दे रही है। तो बैटरी के टर्मिनल को आप देखें कि इसमें जो है ना प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव किधर किधर है। तो अगर गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव किधर है। अगर नहीं समझ आती तो आप मीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को 20 के पे सेट कर देते हैं और एक पॉइंट इसका ग्राउंड पे रखते हैं और दूसरा जो है ना बैटरी टर्मिनल जहाँ पे लगता है वहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही और यहाँ पे 0 रीडिंग आ रही, मतलब ऊपर वाला इसका ग्राउंड है।
तो अब इसको हमने हल्का सा जो है ना चार्ज करना है मैनुअली। मैनुअल चार्ज करने के लिए मैं नीडल यूज़ करूँगा और पावर सप्लाई को 3.5 वोल्ट पे सेट कर दिया मैंने। अब बैटरी के टर्मिनल पे हमने जो है ना सुई की मदद से जो है ना करंट देना है। तो यहाँ पे 2.5 बैटरी चार्ज है। मैं थोड़ा सा सप्लाई को डाउन करता हूँ। तो बैटरी चार्ज करने के बाद चेक करते हैं। तो देखा जा सकता है कि 3.7 चार्ज है बैटरी। अब फ़ोन को चेक करते हैं। अब इसको हल्का सा प्रेस करके रखना है और इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो मुबारक हो, फ़ोन हमारा ऑन हो गया। बस इतना ही चेक करना था हमने पावर ऑन करके। अब इसको पूरा फिट करके चेक करते हैं। तो पावर ऑन पे इसको पासवर्ड लगा हुआ है, इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं। अब कैमरे की टेप उतार के इसको हमने जो ना इसका पानी वगैरह निकालना है और इसको हल्की सी हीट देनी है ताकि इसमें पानी है तो सूख जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, वो ये कि अगर आपका फ़ोन जो है ना इसका कैमरा फोकस नहीं कर रहा तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है। आप सबसे पहले तो इसका चेक करें, इसकी बैक में जो है ना इसके पेज संभाल लेते हैं उतार के। इसकी बैक पे ये टेप लगी होती है, इसको चेक करें कि ये चिपक तो नहीं रही कैमरे के साथ। अव्वल तो ये तो नहीं चिपकेगी क्योंकि ये तो इधर आ जाती है। अक्सर औक़ात इसका जो है ना कैमरे का जो लेंस है ये आप देख रहे हैं कि हरकत करता है, ये देखा जा सकता है। ये जब हरकत करना रुक जाए तो कैमरा फोकस करना रुक जाता है। इसके अंदर मैग्नेट कॉइल लगी होती है इधर, उसकी वजह से जो है ना ये पीछे से एक इसको कमांड आती है और ये फोकस करवाता है। तो अगर ये वो मैग्नेट कॉइल जो है ना वो ख़राब हो जाए या आपका इधर कोई कचरा फंस जाए, इसका शीशा टूट के अक्सर जो है ना C5 C9 वगैरह में आता है, इसमें कचरा फंस जाता है शीशा टूट के, उसकी वजह से फ़ोकस जो है ना कैमरा नहीं करता। तो अगर आपके फ़ोन का कैमरा फोकस नहीं कर रहा तो आप इसको जो है ना चेक कर सकते हैं और किसी बारीक चीज़ से उसको निकाल सकते हैं। इसके लेंस पे कोई चीज़ आपने टच नहीं करनी, स्वाई टेप के। टेप भी आपके पास अच्छी क्वालिटी की हो, नाकस क्वालिटी की टेप जो है ना वो भी ख़राब कर देगी। कैमरा ख़राब हो जाता है जब हम इसके लेंस पे कोई चीज़ टच करते हैं गंदी। दोबारा से इसको टेप लगा देते हैं ताकि गलती से हाथ टच ना हो और इसकी फ़िटिंग अच्छी तरह से आप चेक कर लें। इसको सही तरह से लगा के इनको साइड पे कर देना है और इसको ऐसे नीचे लेके जाना है।
तो अब अजीब सी चीज़ कोई लग रही है जैसे इसके नीचे है, तो वो देखते हैं कि क्या चीज़ है। हाँ, तो इसका कनेक्टर है ये। अब ये कनेक्टर लगा देते हैं और स्पीकर वाला भी लगा देते हैं। ये पावर की वाला, ये इसका डिस्प्ले वाला, और ये वॉल्यूम बटन वाला, ये इसका फिंगरप्रिंट वाला सेंसर, और ये एंटीने। तो सबसे आखिर में हमने बैटरी लगानी है, उससे पहले ये फ्रंट कैमरा उतारा था, इसको भी चेक कर लें और इसको लगा के ऊपर से इसका कनेक्टर भी लगा देना है। अब बारी आती है बैटरी की, बैटरी भी लगा देते हैं। अब ये नीचे वाला पेच आप जो है ना ख्याल रखिएगा, इस पीस को भी आपने ब्रश से साफ़ कर लेना है। तो इसको फिट कर देना। इसके बाद इस पीस की बारी आती है। ये टेप उठा के दोबारा लगानी पड़ेगी ऐसे। ब्लूटूथ और वाईफाई वाला एंटीना, इसको हम ऊपर से लगाएंगे, इसके लॉक, और ऐसे। अब इसके पेच लगाने से पहले इसको फिर ऑन करके चेक करते हैं। टेस्ट लेंगे स्क्रीन का और माइक, स्पीकर वगैरह। ठीक है, सेंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैमरा चेक कर लेते हैं। कैमरा कह रहा है कि बैटरी आपकी चार्ज नहीं है। फ्रंट कैमरा देखते हैं। ठीक है, अब इसमें सब कीज बटन चेक कर लेते हैं। इसकी माइक चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग करके। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो। ये 9 रिकॉर्डिंग 9 एक ही फाइल है। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो। तो ऑलमोस्ट हमारा फ़ोन पूरा का पूरा ठीक हो चुका हुआ है। अब इसको हमने जो है ना पेच लगा के, गम लगा के बैग को बंद करना है।